आग लगते हुए अमेरिका का टैंकर दिखाई दे रहा है, धूं धूं कर वो जल रहा है। मेरी बात याद रखना, अमेरिका ने जो उदाहरण पेश किया है उसे उस पर अत्यधिक पछतावा होगा। अगर हमारे ऊपर आप अटैक करोगे तो बदले में उसी तरह का हमला हम भी करने में सक्षम हैं। खामेनेई की मौत के बाद जिस तरह से ईरान बरस रहा है इन 8 देशों पर, इजराइल पर, और अमेरिका के जो पड़ोसी हैं अमेरिकी एयरबेस, कई सारे अमेरिकी एयरबेस थे जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। उसने जैसे भी पहले दावे किए हैं उस पर वो खरा उतरा है। उसने पूरे मिडिल ईस्ट के 8 देशों पर हमला कर दिया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया, उसने पूरी तरह से त्राहिमाम मचाया हुआ है। तो ईरान की स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। वो हॉर्मूज स्ट्रेट को न सिर्फ ब्लॉक करने की बात करता है, जो इससे सटे हुए देश हैं उस पर वो बमबारी कर रहा है, क्योंकि यही देश इसलिए निश्चिंत बैठते थे कि अमेरिका इनको गारंटी देता था। लेकिन इन देशों को असलियत अमेरिका की पता चल गई। लेकिन वो तुर्की पर भी स्ट्रेटेजिकली हमला कर रहा है और अजरबैजान पर भी हमला करके दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो डूबेंगे, समय सबको ले डूबेंगे। यानी कि अभी 6 महीने और मान लीजिए वो ये मान कर चल रहे हैं, 6 महीना और ये युद्ध खिंचेगा। अमेरिका और ट्रंप को बहुत बड़ा पछतावा होगा। ये वो धमकी है जो ईरान ने दी थी अमेरिका को। ये धमकी तब दी गई थी जब ईरान का युद्धपोत भारत से जाते समय बहुत बड़े हमले में मारा गया था, जिसमें 87 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। लेकिन ईरान ने इस हमले के 24 घंटे में अमेरिका से बदला ले लिया है। जी हां, यूएस टैंकर पर जबरदस्त हमला ईरान की ओर से किया गया, जिसमें आग लगती है और उसके बाद वो वहीं चकनाचूर हो जाता है। पूरी खबर क्या है, ईरान ने किस तरह से अमेरिका के इस यूएस टैंकर को मारा है, कितने लोगों की मौत की खबर है, क्या किसी की मौत की खबर भी है? सर हमारे साथ हैं रविंद्र सर। पूरी खबर क्या आ रही है, क्या ईरान ने कितना बड़ा हमला जो है यूएस टैंकर पर किया है? देखिए, जैसा ही दिव्यांशु आपने बताया ही है कि ये एक बड़ी खबर आ रही है कि फारस की खाड़ी में, जी हाँ, फारस की खाड़ी में, जिसको हम ये कहें कि अरेबियन गल्फ और पर्शियन गल्फ भी कहते हैं, वहां पर ये हमला किया गया है जहाज के टैंकर पर। अमेरिका के ईरान की तरफ से IRGC फोर्स की तरफ से हमला किया गया। और जैसा आपने जिक्र किया ईरान की चेतावनी का, आपको इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं आए हैं। लेकिन IRGC की तरफ से कहा गया है कि भाई हमने हमला किया है और आग लगते हुए अमेरिका का टैंकर दिखाई दे रहा है, धूं धूं कर वो जल रहा है। कितने उसमें क्रू मेंबर्स थे, क्या उनकी स्थिति हालत है, इस बारे में भी फिलहाल ज़्यादा डिटेल नहीं आया है। लेकिन जैसा अरागची, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बताया था 4 मार्च को, अभी हम जब 5 तारीख को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4 मार्च को सुबह सुबह खबर आई थी कि श्रीलंका से करीब करीब 70 किलोमीटर दूर 40 नॉटिकल माइल्स, अगर हम समुद्री भाषा में करें तो 40 नॉटिकल माइल, और सड़क के हिसाब से 70 किलोमीटर दूर एक पानी का जहाज, एक युद्धपोत, पानी का जहाज का एक युद्धपोत पर अमेरिका की पनडुब्बी की तरफ से हमला किया गया था। उसी के बाद अब्बास अरागची ने कहा था लगभग 130 नाविकों को ले जा रहे भारत की नौसेना के अतिथि पोत, यानी कि भारत के मेहमान पोत का उन्होंने जिक्र किया कि उसको इस तरीके से जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला करना। मेरी बात याद रखना, अमेरिका ने जो उदाहरण पेश किया है उसे उस पर अत्यधिक पछतावा होगा। तो ये बड़ा एक तरह से कहें कि न सिर्फ बदला ले लिया है, बल्कि अमेरिका को भी बता दिया है कि अगर हमारे ऊपर आप अटैक करोगे तो बदले में उसी तरह का हमला हम भी करने में सक्षम हैं, ये बता दिया है। ये साफ तौर पर बता दिया है। पेंटागन अमेरिकी जो है उन्होंने वीडियो भी जारी किया था इसका, कि किस तरह से हमने हमला किया, जोरदार धमाका होता है, उसके बाद युद्धपोत का पिछला हिस्सा, जो ईरान का युद्धपोत था, उसका पिछला हिस्सा उड़ जाता है, आग लगती है, कई सारे लोगों की मौत की खबर आती है। लेकिन तभी ईरान ने बदले की कसम खा ली थी और उसके बाद हमले की जो खबर आई, क्या यूएस टैंकर, जो ट्रंप का जो टैंकर था, उसमें किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि अभी चूंकि शुरुआती तौर पर जानकारी आई है। देखिए, पहले हमको समझना होगा, आपने कहा कि अमेरिका की तरफ से वो वीडियो जारी किया गया था, युद्धपोत पर हमला किया गया था ईरान की। युद्धपोत मतलब आप ये होता है वॉरशिप, जो कि पानी के ऊपर वो तैरते हुए आगे बढ़ती है, वो पानी के नीचे नहीं जा सकती। उसमें मिसाइलें होती हैं, उसमें तोप होती हैं, उसमें एक हेलीकॉप्टर भी था जो ईरान का गिरा था। एक होता है पनडुब्बी, पनडुब्बी यानी कि सबमरीन। ये सबमरीन अमेरिका की थी जिसने हमला किया था। सबमरीन क्या होती है, उसको साइलेंट किलर बोला जाता है, और पानी के नीचे रहती है। और इसलिए साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि उसका पता लगाना, उसको ट्रैक करना, उसका GPS लोकेशन का अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से उसने टॉर्पीडो से अटैक किया। टॉर्पीडो क्या होती है? टॉर्पीडो वो चीज होती है, मिसाइल, पानी वाली मिसाइल, यानी कि जो बाहर नहीं आती है, वो नीचे नीचे पानी से ही हमला करती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है
अमेरिका की पनडुब्बी से जब ये हमला किया गया तो बाकायदा वो टारगेट करते हैं, तो उन्होंने टारगेट करते हुए वो पिक्चरें जारी की। टारगेट करने के बाद जब टॉर्पीडो ने उसको हिट किया, उसके बाद जब उसके 2 टुकड़े हुए, पिछले हिस्से में लगा, ऊपर पानी बहुत ऊंचा तक उछला, तो ये सारी की सारी चीजें जो उनके कैमरा होते हैं वो उसी से रिकॉर्ड हुआ था। पूरी रिकॉर्डिंग होती है बाकायदा, ये सबूत थे, ये पूरे के पूरे सबूत थे। इसको आप इस तरह से मानिए कि जब एयरफोर्स के विमान जब लड़ाई में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, और जब वो बॉम्बार्डिंग करते हैं, जब बम गिराते हैं, तो पूरी इसकी रिकॉर्डिंग होती है, और वो जरूरत पड़ने पर जहां दिखाना होता है, जहां सबूत देना होता है, जहां पर जानकारी देनी होती है, वहां पर देते हैं। तो इसी हिसाब से अमेरिका ने जानकारी दी। अब IRGC यानी कि ईरान की जो रॉयल फौज है, आर्मी है, उसने तेल टैंकर गिराने का दावा किया है। अब उसके सबूत वो कब देते हैं, क्या देते हैं, अमेरिका क्या इस बात को एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, सबूत दे देते हैं तो फिर उसको कैसे खारिज करता है, ये अभी देखने वाली बात होगी, इसलिए अभी अंदाजा इसमें नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ईरान का ये दावा ऐसे नहीं है, क्योंकि उसने जैसे भी पहले दावे किए हैं उस पर वो खरा उतरा है। उसने पूरे मिडिल ईस्ट के 8 देशों पर हमला कर दिया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया, उसने पूरी तरह से त्राहिमाम मचाया हुआ है अमेरिका को बराबर, और ये इजराइल को जवाब दे रहा है। अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है, लेकिन जो वीडियो आए थे वो हमने देखे। 8 देशों का नाम लिया सर ने, और उसके बाद आज ही हमला हुआ तुर्की और अजरबैजान पर। यह पहली बार था जब ईरान का हमला होता है तुर्की और अजरबैजान पर। ये 2 वही देश हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है, भले ही वो ऑपरेशन सिंदूर हो, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, उस दौरान भी तुर्की ने साफ तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। और आज एक बार फिर उन पर मिसाइलें दागी हैं ईरान ने साफ तौर पर। तुर्की में जब ये मिसाइलें दागी गईं तो वहाँ पर किसी की मौत की खबर नहीं आई, लेकिन अजरबैजान में हालात खराब बताए जा रहे हैं। इसके अलावा और कौन सी बड़ी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं जो सर अभी आ रही हैं, क्योंकि 8 देशों में तो कोहराम मचा कर ही रखा है। देखिए, ये समझिए, तुर्की और अजरबैजान ये वो देश हैं जो कि ईरान से, अगर हम सीमा से बात करें तो ईरान के वो पश्चिमी दिशा में पड़ते हैं, और पूर्वी दिशा में ईरान के पड़ती है, यानी कि ईस्टर्न एरिया में पड़ते हैं हॉर्मुज की खाड़ी। जिन 8 देशों का हमने जिक्र किया, हमें ये समझना पड़ेगा कि अब ये सोचेगा कि भाई इजराइल ने हमला किया, उसके बाद अमेरिका भी बीच में आया, अमेरिका ने कहा कि भाई हम देखिए कि इजराइल ने हमला किया, उसके बाद हम भी आए। अभी फिर सीधा किसकी, अमेरिका ने गिराई ईरान की वॉरशिप जी। अब ये दावा ईरान कर रहा है, तो इजराइल तो बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान यहां पर आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन ईरान को पता है कि मैं अमेरिका तक टारगेट नहीं कर सकता, वहां तक मैं पहुंच नहीं सकता। लेकिन अमेरिका की जो दुखती रग है, अमेरिका की दुखती रग है ये 8 देश जो कि फारस की खाड़ी के इर्द गिर्द होते हैं। देखिए, ईरान इसमें इंक्लूड है, लेकिन इसके अलावा मैं 7 देशों की बात करूं, ओमान, UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ये ऐसे देश हैं दिव्यांशु जिसमें पूरी दुनिया का 50% कच्चा तेल इन्हीं क्षेत्र में होता है। तो ईरान की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। वो हॉर्मुज स्ट्रेट को न सिर्फ ब्लॉक करने की बात करता है, जो इससे सटे हुए देश हैं उस पर वो बमबारी कर रहा है, उनको हिलाकर रख रहा है। इसका मकसद, इसका कारण यही है कि ये देश जाएं अमेरिका से कहें कि भैया इतना रायता फैला दिया तुमने, अब तुम ही इसको समेटो। अगर हम सीधे सीधे इस बात को कहें तो वो अमेरिका के पास जाएं, क्योंकि अमेरिका को जब अपने खुद की चोट लगेगी तब उसको दुख होगा। लेकिन जब अमेरिका की टांग खींचेंगे, अमेरिका से कहेंगे तमाम देश, जब ये खुद दुश्मन बनने लगेंगे कि भाई तूने क्या कर दिया, क्योंकि यही देश इसलिए निश्चिंत बैठते थे कि अमेरिका इनको गारंटी देता था। लेकिन इन देशों को असलियत अमेरिका की पता चल गई कि जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल आ रही थी तो अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की तरफ कर दिया था। ये देश कहते रहे कि भैया इजराइल अब अपना डिफेंस सिस्टम आपने उधर क्यों कर दिया, हमारे यहाँ पे तो मिसाइलों की मार और बौछार पड़ रही है। तो इसीलिए इस एरिया में यहाँ पर बौछार कर रहा है। तुर्की पर भी वो बौछार करके, तुर्की समझिए ईरान का बहुत बड़ा सहयोगी और बहुत बड़ा मित्र देश है। अर्दोगान की तरफ से, तुर्की की तरफ से सीधा जब खामनेई साहब की जब मौत की जब खबर आई थी तो उसके बाद तुर्की वो देश था जिसने, तुर्की, चीन और रूस प्रमुख तौर पर वो देश थे जिन्होंने न सिर्फ खामनेई की मौत को लेकर आपत्ति जताई थी, बल्कि इजराइल और अमेरिका के हमलों की भी निंदा की थी। लेकिन वो तुर्की पर भी स्ट्रेटेजिकली हमला कर रहा है और अजरबैजान पर भी हमला करके दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो डूबेंगे, समय सबको ले डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण जो अभी आपने बताया कि ट्रंप किस तरह से उन पर से डिफेंस सिस्टम जो है हटा रहे हैं 8 देशों पर से। जब यूएई पर हमला हुआ, यूएई ने साफ तौर पर कहा कि ईरान ने हम पर 871 ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं, इनमें क्रूज मिसाइलें भी शामिल थी। 814 हमने इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन फिर खबर आई कि हमारे पास इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, और इंटरसेप्टर खत्म हुए तो वो ट्रंप के पास पहुंचे और ट्रंप साहब के अधिकारियों ने कहा कि हम इंटरसेप्टर नहीं दे सकते, अभी व्यवस्था नहीं हो सकती। और अगर यूएई के पास इंटरसेप्टर नहीं पहुंचे, ईरान हमला ही करता रहा, तो उसके बाद इन देशों की हालत खराब होना
बिल्कुल वाजिब है और हालत खराब है। है। अभी तो अमेरिका के, मैं मंत्री का भूल रहा हूँ कौन से मंत्री हैं, वो शायद डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से आया था कल बयान। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो साजो सामान बनाने की क्षमता है वो बहुत कम है आज की तारीख में, और हमारे पास उसका जो स्टॉक है वो भी कम है। वो कोस रहे थे पिछली जो बाइडेन की सरकार को, और ये कह रहे थे कि उनकी वजह से भाई एक तो उन्होंने इसको आपके यूक्रेन को दे दिया, यूक्रेन को थमा दिया, और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारा जो है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हुआ, और वहाँ ईरान जो है लगातार उसको बनाया जा रहा है। तो इसलिए वो चिंता अपने आप जाहिर की थी। हालांकि कुछ बात होती हैं जो सीक्रेटली भी आप क्यों एक्सेप्ट करोगे, इसके पीछे हो सकता है कुछ राज हो, कुछ हो, लेकिन फिर भी ऐसी बात कहनी जिसमें आप अपने आप को बैक फुट पर दिखाते हो एक बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये दिक्कत वाली बात है, इतनी आसानी से ये पार पा जाएगा अमेरिका अब ये नहीं लगता, और अमेरिका ने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट ईरान को कर दिया है। बहुत कुछ देखना भी बाकी है दिव्यांशु, बहुत कुछ देखना बाकी है। और खामेनेई की मौत के बाद जिस तरह से ईरान बरस रहा है इन 8 देशों पर, इजराइल पर, और अमेरिका के जो पड़ोसी हैं अमेरिकी एयरबेस, कई सारे अमेरिकी एयरबेस थे जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। आखिरी सवाल यही है कि ये युद्ध कब तक खिंचेगा। यूएस टैंकर पर हमला कर दिया ईरान ने, अमेरिका को सीधी चेतावनी, सीधी धमकी, इशारा मिल चुका है कि ईरान छोड़ने वाला नहीं है अगर हमला किया। क्या लग रहा है कब तक खिंचेगा? देखिए अभी आज एक रिपोर्ट आई थी पेंटागन से, पेंटागन मतलब जो रक्षा मंत्रालय है अमेरिका का, उसको पेंटागन बोलते हैं। उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में ये अंदेशा जाहिर किया गया है कि भैया ये युद्ध सितंबर तक चलेगा, यानी कि अभी 6 महीने और मान लीजिए, वो ये मानकर चल रहे हैं 6 महीना और ये युद्ध खिंचेगा, और 6 महीना खिंचेगा तो उसी चीज़ का वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई हमें कैसे अमेरिका को बचाना होगा, अमेरिका के दोस्तों को बचाना होगा। दोस्तों को तो क्या ही बचाएंगे, वो बाकी लोगों को क्या बचाएंगे, खुद बचना चाहेंगे। और अभी तक ये बात नहीं कही गई, अभी हवा से ही या ईरान से दूर रहकर, ईरान की सीमा से दूर रहकर हो रही है। क्या ईरान में अमेरिकी सैनिकों के बूट पहुंचेंगे, क्या उनके कदम पहुंचेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फंसने वाली स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल जैसा अफगानिस्तान में हो गया था। तो ये सितंबर तक का अंदेशा वहीं खुद उनकी तरफ से जाहिर किया गया है। अब देखना ये होगा कि ये युद्ध कब तक चलता है। और ईरान कहना आसान है खैर मेरे लिए, लेकिन ईरान के पास खोने को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सर पर कफन वो बांध चुके हैं, सर पर कफन बांध चुके हैं, और साफ तौर पर है कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये वाले हाल हैं। और ये युद्ध थमता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। जहां शांति की बात हो रही है वहीं पर बात हो रही है सितंबर तक की। अगर सितंबर तक युद्ध खिंचता है तो पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से असर तो पड़ता हुआ दिखाई देगा। ये अब तक की सबसे बड़ी खबरें थी, जो कि ईरान ने 24 घंटे में बदला ले लिया यूएस टैंकर पर हमला करके। आग धधक उठी है मिडिल ईस्ट में एक बार फिर। जैसे ही तमाम बड़ी खबरें सामने आती हैं, ताज़ा अपडेट सामने आते हैं, आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए लगातार नवभारत टाइम्स। नमस्कार।